वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं 2018 में जो फर्स्ट पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे चैप्टर से, सारी यूनिट से। ठीक है, तो आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस देते रहेंगे, लेकिन आज जितने क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं आप उन्हें जो है अच्छे से करिए। ठीक है, किसी ने कमेंट भी किया था कि फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट बता दीजिए। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन हैं जो 2018 के मैं बता रही हूँ, बाकी और भी बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे से। पहला है अजड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम को उदाहरण से बताइए। ठीक है, निर्देश फ्रेम क्या होता है, उसके प्रकार, ये सब आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फर्स्ट यूनिट में ये है। ठीक है, आपेक्षिकता का सिद्धांत, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अपग्रहितों का वर्णन कीजिए। विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के आधार पर लंबाई संकुचन के लिए एक व्यंजक स्थापित कीजिए और लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण लिखिए। चौथा है माइकलसन मोरले प्रयोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइकलसन मोरले प्रयोग। ठीक है, तो इसको चित्र बना करके आपको बताना है, ऋणात्मक परिणाम की भी व्याख्या करनी है। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा वेग जोड़ प्रमेय क्या है, दर्शाइए कि प्रकाश की चाल सभी जड़त्वीय फ्रेम में समान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिखाइए कि व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर लॉरेंट्ज रूपांतर में अपरिवर्तनीय है। देखिए, जो फर्स्ट पेपर है आपका बिल्कुल मैथ जैसा नहीं होता, वैसा है। तो अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, मतलब बहुत जल्दी तैयार हो सकता है ये। ठीक है, तो लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण आपको जैसे देखो तो इसमें भी पूरा मैथमेटिकल है। ठीक है, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत, इसमें भी वही करना है। वेग जोड़ प्रमेय, ये सब, और ये जो प्रूफ करने के लिए पूछा गया जैसे। ठीक है, ये देखिए कितने नंबर में आया है, 6 नंबर में आया है। मतलब जो सेक्शन बी होगा उसमें 2 पार्ट दिए होंगे, 2 पार्ट में से एक पार्ट में ये दिया होगा। ठीक है, ये भी बहुत ईजी है प्रूफ करना। तो आप ये सारे तैयार करिए, न्यूमेरिकल वहाँ पे टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल नहीं है, बस पूरा फर्स्ट पेपर है पूरा ऐसे ही है। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सेकेंड यूनिट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। समुदाय एनसिबल किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के समुदाय की व्याख्या कीजिए। हिंदी में समुदाय है, इंग्लिश में एनसिबल होगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है ब्रैकेट में। हो सकता है आपसे पूछ ले एनसिबल किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे बता पाएँ। अगर समुदाय ना लिख के आए तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है एनसिबल, वॉट आर एनसिबल्स। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन देखने को तो मिलता है, लेकिन वहाँ पे अगर हिंदी में भी एनसिबल ही लिख दिया तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए एनसिबल ही ध्यान रखिए। ठीक है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये टिप्पणी लिखने के लिए आई है, तो ये 4-4 नंबर की, आपको पता है 12 नंबर का पूरा क्वेश्चन था, तो 4 नंबर का ये 4-4 पार्ट में दे दिया। अगर आप ये लिखते हैं, ठीक है, तो आप पार्ट वाली क्वेश्चन करिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि ऐसे वो 12 में से अगर 6 या 8 दे रहा होगा, तो अगर वो इसमें से आपने अच्छा लिखा 3 दे दिया, इसमें भी 3 दे दिया, तो 3 दे दिया, तो ये 9 नंबर हो गए। ठीक है, अगर आपको सारे पार्ट आते हैं तभी पार्ट वाला करेंगे, वरना फिर जो आता है वो करेंगे। ठीक है, तो एक समान संभावना सिद्धांत, दूसरा है प्रायिकता और उष्मागत की प्रायिकता, तीसरा है कला आकाश में आयतन। ठीक है, तो ये आपको तीनों बताने हैं। ठीक है, अगला है कणों के बढ़ने पर प्रायिकता वितरण के संकीर्ण की व्याख्या करिए। 12 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसी निकाय के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के में कणों के सर्वोच्च प्रायिकता वाले बोस आइंस्टीन वितरण नियम की व्याख्या करिए। 2019 का भी जल्दी पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैथ के भी हमें भी डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो जो जो हो पाएगा वो आपको मिलता जाएगा, आप उससे अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, और अगर अदर कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, किसी निकाय के विभिन्न ऊर्जा स्तरों के में कणों की सर्वोच्च प्रायिकता का बोस आइंस्टीन व्यंजक निकालना है। ठीक है, नियम की व्याख्या करनी है। थर्ड यूनिट में देखिए इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी का नियम बताना है। एन स्वतंत्रता कोटि के गैस के लिए विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात 1+2/n होता है। एक परमाणु द्विपरमाणु बहुपरमाणु के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा और गामा का मान बताना है। ठीक है, तो व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो आपको ऐसे ही इसमें भी प्रूफ करना है बिल्कुल। यूनिट 4 देखिए आदर्श गैस में चालों का मैक्सवेलियन वितरण। अगर आप लोग कहेंगे तो फर्स्ट पेपर में जो भी प्रूफ है एक दो मैं समझा सकती हूँ अगर टाइम मिला। ठीक है, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं समझा दूंगी। और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ एक ग्रुप है डिस्कशन वाला, आप उस पर जा करके, ठीक है, आप आपस में भी पूछ सकते हैं, जो भी आप लोगों की आपस में हेल्प लेना चाहें कि और भी बच्चे हैं जो, उनसे, तो आपको शायद कुछ हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो फर्मियंस और बोसांस में क्या अंतर है ये बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्मियन बोसांस। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाएंगे।
अगला है नाइट्रोजन गैस के 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर वर्गमान मूल चाल की गणना कीजिए। ठीक है, दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है ये 3 नंबर में पूछा गया सेक्शन ए में, और सेक्शन ए आपको पता है कंपलसरी होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी और फर्मी डिरेक सांख्यिकी में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी अंतर हैं जरूर पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सेक्शन ए में पूछे जाते हैं 3 नंबर के होते हैं, इनमें ऑप्शन नहीं होता है। आपके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं इनमें 4 में से आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, लेकिन जो सेक्शन ए होगा उसमें सब करने हैं। ठीक है, तो इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। स्वतंत्रता कोड क्या है? बहुत ईजी है, स्वतंत्रता कोड पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मैथमेटिकल है पूरा। ठीक है, 1 प्रमाणिक 2 प्रमाणिक 3 प्रमाणिक क्या है, आप बहुत कम टाइम में पढ़ लेंगे। ठीक है, अगला है किसी आदर्श गैस में अणुओं की चाल के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण नियम की व्युत्पत्ति कीजिए और औसत चाल वर्गमान मूल और सर्वाधिक संभावना चाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपको निकालना। वर्गमान मूल चाल इंपॉर्टेंट है, आप देखिए एक ही जगह पे 2 क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, एक तो न्यूमेरिकल आया हुआ है, एक यहाँ पे एससी को पूछा है। ठीक है, तो आप ये तैयार करेंगे। क्वांटम सांख्यिकी क्या है? अर्धचक्रण कणों के लिए फर्मी डिरेक वितरण फलन की व्याख्या करिए, स्थान प्राप्त करिए। सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 2018 के ही थे। ठीक है, ये अच्छा ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये भी डिस्कस कर लेंगे, सेकंड पेपर आपका जो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगले वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये बताइए। साथ ही साथ अब ये क्वेश्चन देख लिया है तो बता दो, हीरे की आकृति जालक होती है, कैसी होती है? तो एफसीसी होगी, 2 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका होगी, इस पर टिक लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जब पूरा पढ़ेंगे यूनिट को। तो आप लोग अगर मतलब वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अदर फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, और कोई परेशानी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।